हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इंटीग्रेशन 0 to 1 upon 2 1 plus root 3 upon x plus 1 square 1 minus x raised to power 6 whole raised to power 1 upon 4 dx is। तो हमें इस इंटीग्रल का वैल्यू बताना क्या होगा। स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से। की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा। हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx, इसका वैल्यू किसके इक्वल आता है, sec x प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाता है। ठीक है, तो हम एक बार के लिए हमारे इंटीग्रल को i बोल लेते हैं। तो लेट i इज इक्वल टू 0 से लेके 1 अपॉन 2 है, 1 प्लस में रूट 3 है, और होल अपॉन का वैल्यू क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1 माइनस एक्स की पावर 6 होल रेज टू पावर 1 अपॉन 4, और यहाँ पे ऊपर आ जाएगा dx। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 अपॉन 2 तक जा रहा है, 1 प्लस में रूट 3 dx है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर और उसकी पावर 1 अपॉन 4 है ना, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी x प्लस 1 की पावर आ जाएगी 1 अपॉन में 2। इसी तरह 1 माइनस एक्स की पावर आ जाएगी 3 अपॉन 2। उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स तो ऐसे लिख लिया, और एक लिख लिया 1 माइनस एक्स की पावर 1 अपॉन 2। तो अगेन देखो बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, और ऐड होके पावर 3/2 ही बन जाएगी। तो अब देखो 0 से लेके 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन है 1 प्लस में रूट 3 dx, और क्योंकि यहाँ पे देखो पावर सेम है दो टर्म्स में, इसमें और इसमें 1 अपॉन 2 ही पावर है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी बेसिस। तो 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई में 1 माइनस एक्स बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर 1 अपॉन 2 यानी इसका रूट लगा हुआ है, और 1 माइनस एक्स। अब हम यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने पे dx का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, कॉस थीटा डी थीटा के इक्वल, और लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी। तो जब x का वैल्यू 0 है उस केस में थीटा का वैल्यू क्या आएगा, x 0 रखने पे साइन थीटा 0 कहाँ पे होता है, 0 पे, और x का वैल्यू जब 1 अपॉन 2 है तब थीटा का वैल्यू साइन थीटा 1 अपॉन 2 कहाँ पे होता है, पाई अपॉन में 6 पे। ठीक है, यानी i का वैल्यू देखो अब क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई अपॉन 6 तक जाएंगे, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 प्लस में रूट 3 dx का वैल्यू उठा के रख देंगे कॉस थीटा डी थीटा अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, उसका रूट लेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है 1 माइनस साइन थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा 1 टाइम डिवाइड हो गया, 1 प्लस रूट 3 को हम बाहर निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेके पाई अपॉन 6 तक, और डी थीटा अपॉन में क्या चल रहा है, 1 माइनस साइन थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, और ऊपर भी 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा करने से देखो क्या हो जाएगा, 1 प्लस रूट 3 एज इट इज है, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई अपॉन 6 तक चल रहा है, और यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा और डी थीटा आ गया, और नीचे देखो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, जो कि क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा ही तो होता है। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब टर्म्स को अलग अलग कर लेंगे, तो देखो 1 प्लस रूट 3 इंटीग्रेशन 0 से पाई अपॉन 6 है। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, प्लस में साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो बन गया टेन थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा बन गया सेक थीटा। इसका अब इंटीग्रेशन करना है, तो इसका तो इंटीग्रेशन इजीली हो सकता है। अब देखो आई विल बी इक्वल टू 1 प्लस रूट ऑफ 3। यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन थीटा होता है, प्लस में सेक थीटा टेन थीटा का इंटीग्रेशन सेक थीटा ही होता है। ठीक है, और लिमिट है 0 से पाई अपॉन 6 तक। तो ये क्या बन गया, 1 प्लस में रूट ऑफ 3। ठीक है, और अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, तो 10 पाई अपॉन 6 का वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 होता है, प्लस में सेक पाई अपॉन 6 का जो वैल्यू है वो क्या होता है, 1 अपॉन कॉस पाई अपॉन 6। तो 1 अपॉन कॉस पाई अपॉन 6 का वैल्यू रूट 3 अपॉन 2 होता है, तो बेसिकली ये 2 अपॉन रूट 3 बन जाएगा। तो 2 अपॉन रूट 3 माइनस में देखो टेन 0 का वैल्यू 0 होता है, माइनस सेक 0 का वैल्यू 1 होता है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1 प्लस में रूट ऑफ 3, यहाँ पे देखो 2 प्लस 1 3 हो गया, तो 3 माइनस में रूट 3 इस तरीके से आएगा, अपॉन में रूट 3 ये टर्म बन रहा होगा, यानी कुल मिला के बन जाएगा 1 प्लस में रूट 3। इधर से अगर हम रूट 3 बाहर निकाल लें कॉमन, तो अंदर बन जाएगा रूट 3 माइनस 1 होल अपॉन में है रूट 3। रूट 3 से रूट 3 1 टाइम डिवाइड हो गया, तो ये क्या लिखा हुआ है, रूट 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई में रूट 3 माइनस 1। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो ये 3 माइनस 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2। तो रिक्वायर्ड आंसर इस क्वेश्चन के लिए 2 आ रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।